हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का जो टॉपिक है ये लव से रिलेटेड है। आज का विषय है कि क्या ये रिश्ता सच्चा है, यानी आप जिस रिलेशनशिप में अभी हैं क्या ये रिलेशनशिप ट्रू है, सच्चा है, या इस रिलेशनशिप में आपको एक डाउटफुल माइंडसेट ले लेना चाहिए, या आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसमें आप सही दिशा में हैं या नहीं है, लॉयल्टी है नहीं है, मतलब कुल मिलाकर के कि इस रिलेशन में आगे बढ़े या ना बढ़े, इसी पर ये रीडिंग बेस्ड है। और आज की रीडिंग के टॉपिक से अब आप समझ गए होंगे कि ये रीडिंग मोस्टली फॉल कर रही है उन लोगों के रिलेशनशिप पे जो अनमैरिड हैं लेकिन एक रिलेशनशिप में है। तो क्लियर कर दे रहा हूं रीडिंग से पहले ही, अगर आप एक प्रेम संबंध में हैं, अभी विवाह नहीं हुआ है, तो ही आज की रीडिंग आपके लिए है। वैवाहिक लोगों के लिए संभवतः फ्यूचर में इसी टॉपिक पर कभी रीडिंग करूंगा। और अगर आप विवाहित हैं और अगर आप इस टॉपिक पर या इससे रिलेटेड टॉपिक पर कोई रीडिंग चाहते हैं तो आप कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके भी हमें इसके लिए सूचित कर सकते हैं। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल के सिंबॉलिक्स बड़े प्यारे हैं। पाइल नंबर 1 अंगूठी और पाइल नंबर 2 पेंडेंट। अंगूठी और पेंडेंट इन दोनों का रिलेशनशिप में काफी ज्यादा योगदान होता है। पेंडेंट पसंद होता है लड़कियों को मोस्टली, और अंगूठी का एक्सचेंज रिलेशनशिप में अक्सर किया जाता है। तो इसीलिए इन दोनों को पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन व्यू करते हैं हर बार मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है तो उससे मेरा लाभ होगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका आभारी रहूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल मत करिए, इस पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, और मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अंगूठी को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में अंगूठी की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो क्या बताते हैं कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं क्या वो सच्चा है या नहीं है, और आपको गाइडेंस क्या देते हैं टैरो। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है एस ऑफ कप्स। इतने झगड़े होने के बावजूद इस रिलेशन में अगर आप अभी तक बने हैं तो एक तरीके से आपके प्यार के सही और सच्चे होने की ये निशानी भी मानी जा सकती है। थोड़ा पीछे चलते हैं। आपके रिलेशनशिप में चीजें कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत अच्छी और कभी एक नाजुक स्थिति पर आ जाती हैं। आपके रिलेशन में सिचुएशन कई बार टूटते टूटते भी बची है और एक दो बार तो ऐसा हुआ जब आप दोनों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा पॉजिटिव सेंस में फील करना शुरू कर दिया था। अभी थोड़ा पहले की बात है, आपके वर्तमान की जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन थोड़ी बनी है, इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से पूर्व आपके रिलेशनशिप में इतनी पॉजिटिविटी आ गई थी कि ऐसा लगने लगा था कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में दिखता है कि एक मनमुटाव या एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर के एक डाउटफुल माइंडसेट चल रहा है। तो ये भी दिखता है आपके पार्टनर की ओर से भी काफी ज्यादा आर्गुमेंट्स या कुछ मामलों में, अच्छा यहां पर रीडिंग कहती है कि कुछ मामलों में, जिसमें लगभग 10 से 15% लोग ही शामिल हैं पाइल नंबर 1 में,
थोड़ी अब्यूजिव लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। इसके ऊपर सीधी इंफॉर्मेशन और सीधा वार्निंग है कि अगर आप इस रिलेशन की मर्यादा चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बनाए और बढ़ाए रखना चाहते हैं, तो जरा लैंग्वेज का ध्यान दीजिए। कई बार हम नॉन फॉर्मल हो जाते हैं तो काफी अलग तरह की भाषा जिसमें अब्यूजिव लैंग्वेज यानी गाली गलौज होता है उसे इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये चीज आपको अपने रिलेशन में रोकनी है। आपको अपने पार्टनर को आपके साथ में अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से साफ मना कर देना है। अगर वो रिलेशन को तोड़ने की धमकी दे तो फिर उसे वहीं छोड़ दीजिए। रीडिंग तो यही कह रही है। ये बात 10 से 15% लोग हैं जिनके जीवन में लागू हो रही है। सभी लोग अपने जीवन में मत इसको लागू करिए। अगली चीज बताता है कि आपके रिलेशनशिप में चीजें कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो जाएं, अभी भी आपके रिलेशन में बहुत ज्यादा होप बनी हुई है और आपके रिलेशन में कुछ नया रुझान आने वाला है। अगर आप इस रिलेशनशिप को अगले 5 महीने तक, आप जब इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं वहां से ये रेजोनेट करेगा। क्लियर कर दूं कि ये जो रीडिंग आज की है ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। तो जब आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यहां से अगले 5 महीने के भीतर अगर आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, विवाद या ईर्ष्या या लॉयल्टी का इशू या किसी प्रकार की शक वगैरह की चीजें चल रही, तो अगले 5 महीने में ये सुधार में आ जाएंगी। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अपनी फैमिलियरनेस अपने पार्टनर को शो आउट करते रहें, क्योंकि अगर आपने अपना एक फैमिलियर रूप अपने पार्टनर को नहीं दिखाया तो आपके पार्टनर को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि कुछ मामलों में आप उसे न सिर्फ चिढ़ा रहे हैं, चिढ़ा रही हैं, अथवा उसे यह भी लग सकता है कि आप उससे बदला लेने की फिराक में हैं। ये मेंटेलिटी उसके दिमाग में आपसे बदला लेने की मेंटेलिटी को ले आएगा, तो उसका बीज भी बो जाएगा। तो इसलिए ऐसा ना करें। दूसरे, आपके रिलेशनशिप में सिचुएशंस आगे चलकर और ज्यादा पॉजिटिव होंगी। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसमें लगभग 40% पाइल नंबर 1 में हैं, जिनके रिलेशनशिप में प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन तो बड़ी पॉजिटिव चल रही। मुझे पता है आप लोग बैठ के यही सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, फिर कहां कॉन्फ्लिक्ट है। मैं दिखाता हूं कॉन्फ्लिक्ट कहां है। मैं दिखाता हूं कॉन्फ्लिक्ट कहां है। तो जिनके रिलेशन में चीजें पॉजिटिव, 40% लोग जिनके रिलेशन में चीजें पॉजिटिव चल रही हैं, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव, झगड़ा, विवाद इत्यादि नहीं चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर अपने मन में आर्गुमेंटेटिव हैं। कई बार आप उसको लेकर के सोचती हैं या सोचते हैं कि इसे 2, 4, 6, 10, 20, 50 बातें जरा जम के सुना देनी चाहिए, लेकिन आपने स्वयं को रोक रखा। वाइसे वर्सा, कई बार उसकी ओर से भी सिचुएशंस इसी पॉइंट पर रुकी हैं। क्या ये नेगेटिविटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पॉजिटिविटी है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसको लेकर किसी किसी सिचुएशन में, उसकी किसी किसी एक्टिविटी और बिहेवियर को लेकर के हमारे मन में एक नकारात्मक भाव आ सकता है। जैसे कई बार कई कपल होते हैं जो शादीशुदा जोड़े हैं, कभी कभी वे सोचते हैं कि यार इससे जिंदगी में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको लगता है कि यार इससे शादी करके जिंदगी का पाप कर दिया हमने, नहीं करनी चाहिए थी, गलत डिसीजन हो गया। और अगले ही कुछ समय के बाद, सेम डे में भी, कई बार थोड़े ही टाइम के बाद उनको लगता है यार इससे बेटर पार्टनर मुझे जिंदगी में नहीं मिल सकता था या नहीं मिल सकती थी। कई बार ऐसा होता है, पतियों के साथ हो जाता है, पत्नी से कुछ कहासुनी हो गई और एकदम मूड खराब, एकदम मूड खराब। काम पे चले गए, शाम को वापस आए, पता चला सब फेवरेट डिश बना रखी वाइफ ने, है ना, और फेवरेट कलर का ड्रेस भी पहन रखा। तो उनको लगता है कि यार यही लड़की है दुनिया में जो मुझे समझती है। और कई बार पत्नियों के साथ हो जाता है, पति के साथ थोड़ा झगड़ा मनमुटाव हो गया, पति काम पे चला गया और फिर पता चला जब पति देव उधर से वापस आए तो उनकी फेवरेट मिठाई आ गई, फ्लावर आ गए, या कोई ड्रेस ऑर्डर कर दी, या कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जो उनके मूड को बिल्कुल डाइवर्ट कर देता है। तो आपके दिल में, आपके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनती जाती है उसको लेकर के रीडिंग कहती है कि परेशान नहीं होना है। 30-40% जो लोग हैं जिनके लाइफ में अभी चीजें पॉजिटिव चल रही हैं, लेकिन आपके लिए एक सिचुएशन है जो कॉन्फ्लिक्ट करती है और आप दोनों को परेशान करती है। वो ये है कि नेक्स्ट का आगे क्या करेंगे, यानी नेक्स्ट लेवल पर रिलेशन को कैसे ले जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर आज की रीडिंग का एक टॉपिक हमारा यह है कि क्या ये प्यार सच्चा है,
क्या आपका ये रिश्ता सच्चा है? तो आपके लिए पहला आंसर तो है हाँ, ये रिश्ता सच्चा है। लेकिन इस रिश्ते में और ज्यादा गहराई, और ज्यादा मजबूती, और ज्यादा पकड़ लाने की थोड़ी जरूरत है। और उसके लिए आज मैंने बिल्कुल नई डेक निकाली है आपके लिए, और ये नई डेक है, इसका नाम है रोमांस एंड लव कार्ड्स। ये ओरेकल डेक है, रोमांस एंड लव। अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो जो डालता हूं यूट्यूब पर, हमारे चैनल पे पब्लिश किए जाते हैं, उसको देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ करीब 2 महीनों से कार्ड ऑफ द डे चल रहा है। तो कार्ड ऑफ द डे, लव कार्ड ऑफ द डे और गीता कार्ड ऑफ द डे चल रहा है। अच्छा, ये 3 सेक्शंस तो हम कंटिन्यू किए हुए हैं, तो लव वाला आजकल मैं इसी से निकाल रहा हूं। अगर शॉर्ट्स में डेली बेसिस पर आप कुछ चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक, जैसे एक है ना कि कार्ड ऑफ द डे, एक है लव कार्ड ऑफ द डे और एक है गीता कार्ड ऑफ द डे, तो 3 तो ये हैं जो रेगुलर चल रहे हैं, रोज डेली 3 शॉर्ट्स पढ़ रहे हैं चैनल पर। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आपको लगता है कि भाई डेली शॉर्ट पढ़ सकता है और मुझे करना चाहिए, जिससे आपको थोड़ी हेल्प भी होगी संभवतः, तो आप सजेस्ट करिए, आपके सजेशन का स्वागत है। सजेशन आप हमें यूट्यूब कमेंट पर भेज सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। सिंपली व्हाट्सएप नंबर पर जब आप कांटेक्ट करेंगे तो मेरी टीम आपके साथ इंटरेक्ट करेगी, आपका नाम वगैरह पूछा जाता है, आप उसमें सिंपली बता दीजिए कि आपको रीडिंग, सिंपली बता दीजिए कि आई वांट टू सजेस्ट अ टॉपिक फॉर शॉर्ट्स, ये लिख दीजिए कि शॉर्ट्स के लिए हम टॉपिक सजेस्ट कर रहे हैं, और सजेशन आप भेज दीजिए, वो मेरे तक पहुंच जाएगा बहुत इजीली। यूट्यूब कमेंट्स में एक प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो कई बार वो नीचे चले जाते हैं। व्हाट्सएप पर क्या है, वो थोड़ा सा अलग किए जा सकते हैं। चलिए अब रीडिंग पर वापस चलते हैं और ओरेकल कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या देते हैं। पहला कार्ड ओरेकल डेक से आपके लिए जो अपीयर है ये है अपोलॉजी। सेकंड नंबर पर आपके लिए है एंटिसिपेशन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है अट्रैक्शन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है सैक्रिफाइस। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर है ये है द एक्स। पता नहीं ये क्यों आ गया यहां पे एक्स की बात नहीं हो रही, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्यों आ गया। अभी तो इसने कुछ कहा नहीं है, जब ये कुछ इंफॉर्मेशन देगा तो फिर देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है और क्या कहा जा रहा है। सबसे पहली चीज ये समझिए कि आप अपने रिलेशनशिप में हैं, और अपने रिलेशनशिप में आपको मजबूती और ज्यादा लेकर के आनी है। प्यार आपका सच्चा है, आप सही रास्ते पर हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेशन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने के लिए आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सबसे पहले स्वयं को माफ करना। कई बार हम दूसरों को माफ करने के चक्कर में इतना उलझे रहते हैं कि अपनी गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाते। गिल्ट किस चीज की है, तो यहां पर रीडिंग कहती है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मामलों में अलग अलग तरह की गिल्ट हो सकती है। गिल्ट मतलब अपराध बोध। लेकिन आपको यह अंडरस्टूड करना होगा कि आप और ज्यादा सुहृदयता के साथ में, और ज्यादा हार्टफुलनेस के साथ में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को डील करें, जहां न सिर्फ आप उसके साथ में एक पार्टिसिपेशन करें, इक्वल इक्वल साथ में आ जाएं। मतलब रहने को नहीं कर रहा हूं कि आप अपने पार्टनर के साथ में शादी से पहले रहिए, हाँ जी, मैं भी उस पक्ष में नहीं हूं, लिव इन के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। और मैं उन सन्यासी बाबा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लिव इन में जानवर रहते हैं। तो साथ का मतलब है उसके साथ खड़े दिखिए, उसके साथ मौजूद रहिए और उसका साथ दीजिए उन मामलों में, उन चीजों में जहां वो लैक करता या लैक कर जाती है। आपके बीच में जो भी आकर्षण है, देखिए प्रेम संबंध में जब संबंध चलने शुरू होते हैं, एक तो होता है ना, 2 फेज होते हैं। एक है रिलेशन अभी डेवलप नहीं हुआ, अभी प्रयास चल रहे हैं कि दोनों साथ में आ जाएं, ठीक, जिसको थोड़ा सा अभद्र भाषा में कहें तो पटाना कहते हैं ना, कि लड़के को पटाना है, लड़की को पटाना है। अब इसका तो एक तरीके से प्यार में अपने लेकर आना है। चलिए, तो वहां पर अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, वहां पर सुंदरता, उसकी क्वालिटी, अट्रैक्शन, बहुत चीजें मायने रखती हैं। तो वो अट्रैक्शन तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा नहीं है कि वो निग्लेक्ट है। बट आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, ये आपके रिलेशनशिप को इंप्रूवमेंट देता है, ये आपके रिलेशन को गति देता है, मजबूती देता है कि आप क्या करते हैं। कई बार सैक्रिफाइस का मतलब, लव रिलेशनशिप में लोग सोचते हैं कि हम कुर्बानी दे दें प्यार की। नहीं, हर बार कुर्बानी नहीं है।
कभी कभी है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं जो लीक से हटके है, लेकिन हमें लीक से हटके करना नहीं है। इसको समझिए, ये नाजुक मामला है। यहां पर रीडिंग कहती है कि आपको जिससे प्यार है उसके लिए आप लीक से हटकर कुछ करने की मंशा रखें, लेकिन मुझे लीक से हटकर ही करना है इस मेंटेलिटी से ना करें। मौका आ जाए तो करें, नहीं आया तो कोई बात नहीं, चुपचाप शांति से सिचुएशन को चलने दें। द एक्स का कार्ड कहता है कि आप अपने मन में अपने पार्टनर के प्रति जो एक बीच बीच में निगेटिव भावना लेकर के आ जाते हैं या आ जाती हैं, और कई बार आपके मन में इस रिलेशनशिप को क्लोज करने की जो फीलिंग्स आ जाती है, उस फीलिंग से अपने आप को हटाना है। एक्स, द एक्स मतलब उसे छोड़ देना है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और क्या ये रिलेशनशिप शादी तक पहुंच सकता है? तो इसका जवाब है 50% हाँ। अब आप कहेंगे 50% क्यों? क्योंकि ये आज की कंडीशन है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है। अभी आज की कंडीशन है कि 50% यस, बाकी का जो 50% है वो एक लड़ाई है, वो एक संघर्ष है जिसे आपको जीतना होगा। और उसे जीतने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ अपनी ट्यूनिंग बनानी है, ना कि उसके साथ झगड़े की स्थिति को बढ़ाना है। तो इसके लिए स्वयं को क्षमा करें। अगर आपके अंदर कहीं कोई गिल्ट है, और अगर आपके पार्टनर ने कोई गलती करी है, अगर कोई गलती करी है जिसके लिए उसने अभी तक माफी नहीं मांगी है, और बाई चांस आप उससे इस बात को लेकर नाराज हैं, तो रीडिंग कहती है कि अपनी नाराजगी को कंटिन्यू रखिए। उसे माफी मांगनी पड़ेगी, उसकी ऐसी की तैसी, लेकिन उसके साथ अपने इंटरेक्शंस को, अपने पार्टिसिपेशंस को कमजोर भी मत करिए, कम्युनिकेशन चैनल को मत तोड़िए, और उसके साथ में अपने रिलेशनशिप में आप अपने आप को और बेटर करें, जिससे आपके प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़े। उसकी चाहत आपके प्रति कब बढ़ेगी? अगर आप लड़की हैं, कई बार कई लड़कियां होती हैं, मुझे कई लोगों ने पूछा भी है कि क्या सुंदरता ही सब कुछ है? सुंदरता ही सब कुछ है? तो मेरा जवाब होता है कि जब कई बार जब लड़कियां लड़के के स्टेटस को वैल्यू करती हैं, उसकी इनकम को वैल्यू करती हैं, कितना कमाता है, कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, आपको ये देखना है, तो लड़का भी आपको देखेगा ना कि आप सुंदर हो या नहीं। और हर लड़की अपने ग्राउंड पर सुंदर है, ठीक? रंग का कोई मतलब नहीं है। आप लोग गूगल करिएगा नायोमी कैंपबेल, नायोमी कैंपबेल, ठीक है? आप गूगल करेंगे तो एक अफ्रीकन महिला आ जाएगी, अफ्रीकन अमेरिकन, काली काली है, अपने टाइम की सबसे हाईएस्ट पेड मॉडल रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी मॉडल रही है वो अपने टाइम में। अब तो ठीक है, उनकी एज बढ़ गई, अब दूसरी लड़कियां आ गई, तो भाई हर कोई पीक पे नहीं रहेगा ना, कोई कोई पीछे भी आएगा। बट नायोमी कैंपेबल सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली मॉडल थी, और वो भी काली होने के बावजूद। तो काले और गोरे से कोई लेना देना नहीं है। सुंदरता दो चीजों में वैल्यू करती है। नंबर 1 आपका लुक्स। अब लुक्स में सिर्फ चेहरा नहीं आता, आपका बनाव भी आता है। बनाव में आपके कपड़े और बालों का स्टाइल भी आता है। तो अगर आप एक फीमेल हैं तो आप अपने लुक्स पर ध्यान दें ताकि आपके प्रति पार्टनर का अट्रैक्शन बढ़े। आप अपने ड्रेसअप पर ध्यान दें ताकि पार्टनर का अट्रैक्शन बढ़े। अब ड्रेसअप में कहती है रीडिंग कि जब आप अपने लुक्स पर ध्यान दें तो इस चीज पर ध्यान न दें कि आपको कौन सा कलर पसंद है, मेरे पार्टनर को कौन सा कलर पसंद है, ऐसी की तैसी दोनों की। ये देखिए कि मुझ पर क्या खिलता है। हो सकता है आपको पिंक कलर पसंद हो, चल पिंक की तो एकदम वाट लगी हुई है दुनिया में, चलो आपको हो सकता है येलो कलर पसंद हो, पार्टनर को ग्रीन कलर पसंद हो, और सुंदर आप ब्लू कलर में लग रही हैं, या लाइट ब्लू में लग रही हैं, या व्हाइट में लग रही हैं, तो उस पर जाइए। ठीक है, मल्टीपल पहनिए, लेकिन कभी कभी एक अलग टेस्ट दीजिए। ठीक, एक तो ये करना है। और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा जो चीज इंपैक्ट करती है वो है आपका बोलना। मैं लड़कों को समझा रहा हूं, आप जो बोलते हैं वही आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। आपके बोलने का तरीका, आपका लुक्स कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। सारी लड़कियां जानती हैं कि लड़कों का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होता, और अगर कोई लड़का बहुत बढ़िया ड्रेसिंग सेंस में है तो नॉर्मली लड़कियां सोचती हैं कि इसके कपड़े मम्मी डिसाइड करती होंगी या इसकी बहन, क्योंकि इसके तो अकल हो नहीं सकती, ये मिसमैच ही पहन करके घूमेगा। बुरा मत मानिएगा, मोस्टली लड़के ऐसे ही होते हैं। हो सकता है कि कुछ लड़के बड़े अकलमंद होते हैं। तो आपको अपने अंदर एक ग्रेस बनाना है। अब ये ग्रेस सिर्फ अट्रैक्शन के लिए नहीं बनाना है, आपको अपने लिए भी बनाना है, जहां पर आपका अपना ऑरा और पॉजिटिव होता जाएगा।
आप जितने सुंदर अपने आप को समझती जाओगी, जितनी सुंदर दिखती जाओगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सोचो ना, आप लड़की हो, एक फंक्शन में चली गई, वहां आपको 4 लोगों ने कहा अच्छी नहीं लग रही हो, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। उस फंक्शन से निकलकर किसी दूसरे फंक्शन में चली जाओ और वहां आपको जैसे ही पहुंचे, अरे वाह क्या लग रही हो, बाय गॉड हमारे साथ एक फोटो खिंचवा लो, तो आपको लगेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको लगेगा वो लोग इडियट थे, उनको समझ में नहीं आया। तो मामला क्या है? मामला यह है कि आपका कॉन्फिडेंस किस चीज से बनेगा, तो वो है कि जब आप अपने आप को सुंदर समझोगे। अब यहां पर मेरी रीडिंग कहती है कि उस बात को भी समझा दो भाई, जहां पर लड़कियां कहती हैं कि आई एम ब्यूटी विद ब्रेन। ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन होना अच्छी बात है, लेकिन खाली ब्रेन लेकर के काम नहीं चलेगा और खाली ब्यूटी लेकर भी काम नहीं चलेगा। इसीलिए ब्यूटी विद ब्रेन कहा गया है, यानी दोनों की जरूरत है। बस इतना ही कथा। अब आगे है कि आपके रिलेशनशिप में वर्तमान कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आपको अपने आप को मैनेज कर, अब सभी के लिए चल रहा है, आपको अपने आप को मैनेज करना है और अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे से उलझने से बचना है और रिलेशनशिप को आगे ले जाएं और रिलेशनशिप को अगले स्टेप पे ले जाने के लिए जो उलझन है उस पर काम करना है, ना कि एक दूसरे से उलझना है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जितना ज्यादा आप अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में काम करेंगे, आपके प्यार में पॉजिटिविटी इंप्रूव्ड रहेगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपका रिलेशन नेक्स्ट लेवल पर जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 50% की पॉजिटिविटी मैरिज की और वो बाकी का 50% आपको मैनेज करना होगा। ओवरऑल आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आप जिस रिलेशनशिप में हैं ये सच्चा है और आपके पार्टनर का आपको धोखा देने का कोई प्लान मुझे तो नहीं दिख रहा है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। तो लॉयल्टी के मामले में ठीक ठाक दिखता है और प्यार आपका सच्चा है, तो आप इनके साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने पेंडेंट को चुना था, मेरे बगल में पेंडेंट की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रिश्ता जिसमें आप हैं ये सच्चा है या नहीं। अनमैरिड कपल्स, आपके लिए ये रीडिंग चल रही है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द स्टार और 4th नंबर पर है पेज ऑफ कप्स। लास्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं सिंगल हैंडेड, यानी कि आप एक रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ और आप देख रहे या देख रही हैं, तो सबसे पहले तो आपको ही पता है कि भाई पास्ट में आपका एक रिलेशनशिप था जो खत्म हो गया, उसकी टीस नहीं खत्म हुई है, उसको ध्यान दीजिए। अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं ना, अभी फिर आगे चलते हैं। पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप था उसने आपको एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन दी, दिल आपका टूट गया, थोड़ा सा डिप्रेस या निराश भी हुए होंगे, थोड़ा रोना धोना भी शायद हुआ हो। उस बात की टीस अभी दिल में फंसी है फांस की तरह से। पहले तो उस फांस को निकालिए और थ्रो आउट, फेंक दीजिए, क्योंकि एक्चुअली देखें तो इस रिलेशनशिप में जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप कहेंगे कि हम उसको भूल नहीं पा रहे, कोशिश करी लेकिन भूला नहीं जाता। भूलने की कोशिश हटा दीजिए, भूलना अपने आप हो जाएगा। अब इसको मैं इजी करता हूं, क्या उसे याद करने की कोशिश चल रही है? नहीं ना, याद अपने आप आ रही है, तो भूलने की कोशिश क्यों कर रहे, क्यों कर रही हो, है ना? भूलने की कोशिश मत करो, याद आती है तो आने दो। आपके जीवन का हिस्सा था वो पर्सन या हिस्सा थी वो पर्सन, आप एक रिलेशनशिप में थे, आप उस बात को अपने जीवन से इरेज नहीं कर सकते ना, हम अपने दिमाग से कुछ मिटा विटा नहीं सकते। तो अगर उसकी यादें आती हैं तो आने दीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए कि हाँ ठीक है, हमारे एक्स की याद आ गई, पुराने प्यार की याद आ गई, वो बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा था, ये दिमाग में आ रहा है, हाँ ठीक है, अच्छा था, अच्छी थी, सुंदर था, सुंदर थी, ठीक, राजी हो जाइए और राजी होकर के उस चीज के साथ में लड़िए मत, क्योंकि लड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं, ये भी याद रखिए, क्योंकि हम अपने दिमाग से नहीं जीत सकते। हमारा दिमाग जब कहता है कि मूड नहीं है, तो हम काम में इन्वॉल्व कैसे हों? जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, सपोज करिए आप किसी काम को करने जा रहे हैं, अब उस काम को करने के लिए आपने ध्यान दिया कि आपका मूड नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी वो काम करना है, तो कैसे करेंगे? जबरदस्ती करिए, क्योंकि मूड तो है नहीं। अगर आप इजी होंगे, कैजुअल होंगे, तो चूंकि मूड नहीं है तो आप करेंगे नहीं।
तो दैट मीन्स अपने ब्रेन के अपोज जोर लगा के जाना पड़ेगा। यही चीज आपको करना है। आप बार बार भूलने की कोशिश कर रहे हैं, भूलने की कोशिश बंद कर दीजिए, यहां पर जोर मत लगाइए, और अगर उसकी याद आती है तो आने दीजिए, राजी हो जाइए, अपने आप एग्जिट कर जाएंगे। अगला, वर्तमान रिलेशनशिप में ये रिश्ता सच्चा है या नहीं है, आज की हमारी रीडिंग का विषय। तो उसके लिए रीडिंग कहती है कि अभी इसमें थोड़ा समय लगना है, जब ये प्रूफ होगा कि ये सच्चा रिलेशन है या नहीं है। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में चीजें पॉजिटिव निगेटिव दोनों रही हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव हर एक रिलेशन में रहता है, लेकिन कुछ मामलों में दिखता है कि पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा रही है, और उस पॉजिटिविटी का थोड़ा सा ज्यादा होना मन में शक या डाउट क्रिएट कर देता है। वर्तमान स्थिति जो आपके रिलेशनशिप की बनी है, अगर आप ध्यान दें, भले आपका संबंध 1 दिन पुराना है, 1 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है या 10 साल, मुझे इससे लेना देना नहीं, बट मैं अपनी रीडिंग के साथ स्टिक हूं। आप कमेंट करके लिखना, आपके रिलेशन में, आप अपने रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ अभी भी एक डाउटफुल माइंडसेट को अक्वायर किए हुए हैं, जहां आप कंफ्यूज हैं कि क्या हम सही रिलेशन में हैं या नहीं। ये डाउट को क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहले इस डाउट में आपको जो क्लियरिटी चाहिए, उसके लिए आपको खुद अपने पास्ट से एग्जिट करना होगा, अपने पास्ट से एग्जिट करना होगा। एग्जिट कैसे करेंगे मैंने बताया है। दूसरा, अगर आप इस रिलेशन को नहीं चाहते तो ठीक है, बंद करिए, खत्म करिए मामला, ढोइए मत, क्लियर क्लियर है ना, ढोने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि अरे 8 साल का रिश्ता है कैसे तोड़े, तोड़ दिए। उसको बताइए कि देखो देखो डियर, तुम्हारे लिए प्यार खत्म हो गया, सिंपली अभी नहीं है प्यार व्यार, और मुझे कंटिन्यू नहीं करना, ठीक। और प्यार एक तरफा चीज है, अगर आपकी साइड का खत्म हो गया तो खत्म, क्लियर बता दीजिए उसको। और जिस मामले में, और जो लोग एग्री हो जाए, मतलब आप जब एग्री हो जाए कि नहीं नहीं मुझे उससे प्यार है और मुझे ये रिलेशन कंटिन्यू करना है, तो इस रिलेशन के कंटिन्यूएशन में होने वाला जो भी डाउट है आपके मन में, उस डाउट को हटा करके बाहर कर दीजिए। कार्ड के माध्यम से समझाएं, डाउट को हटा के बाहर कर दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। अब अच्छा, डाउट को हटा के बाहर कर दीजिए, लेकिन यहां कहता है कि ठीक है, आपको अंधा विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल मत करिए, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिलेशन के ग्रो होने पर, ग्रो होने का इंतजार करिए। डाउट को हटा दीजिए और रिलेशन को नेक्स्ट लेवल के लिए ग्रो आउट होने दीजिए। मैक्सिमम, जब आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वहां से मैक्सिमम 2 महीने के अंदर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप अपने रिलेशनशिप में परफेक्ट हैं या नहीं, या ये रिलेशनशिप परफेक्ट है, सच्चा है या नहीं, या ये रिलेशनशिप एक फेक रिलेशनशिप है। आपको अपने आप पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा? नंबर 1, इसको हटाए रहो। पता कैसे चलेगा? नंबर 1, अच्छा ये कहता है कि ओरेकल डेक ले लें, ठीक है, आज की ओरेकल डेक को ले लेते हैं। आज की ओरेकल डेक हमारी बड़ी प्यारी है, रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स। ये बिल्कुल नई ओरेकल डेक है जो रोमांस और लव को ही डेडिकेटेड है, तो इसलिए इसको मैंने मंगाया। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो है यह है एंटीसिपेशन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है अबंडेंस। कार्ड नंबर 3 है हार्ट ब्रेक। 4th नंबर पर है हाइड अवे, और लास्ट कार्ड आपके लिए है ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम सुनकर बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे कि अरे वाह, हमारे रिलेशन में ट्विन फ्लेम आ गया। नहीं, अभी ज्यादा मत सोचिए। ट्विन फ्लेम एंड है जहां आपको अपने रिलेशन को लेके जाना है गुजरते हुए। सबसे पहला, जैसा कि आपको कहा कि पुराने रिलेशनशिप की टीस अभी बनी है, उस टीस से बाहर निकलना होगा, तो आपको 2-3 चीजें स्वीकार करनी होगी। सबसे पहला कि हाँ ठीक है, उस रिलेशन में मेरा दिल टूट गया था, इसे भी स्वीकार करिए, मान जाइए, नेगेटिव नहीं। और वर्तमान रिलेशनशिप में भी पार्टनर की ओर से ऐसी एक्टिविटीज हो जा रही हैं जो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस क्रिएट कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा करके दिल टूट रहा है, इसे भी मान जाइए, ठीक। अपने पार्टनर के साथ अपने इंटरेक्शंस को बनाइए। कई बार कुछ लोगों में गड़बड़ी हो जाती है कि वे अपने पार्टनर के साथ जब होते हैं
तो घूमने में समय व्यर्थ कर देते हैं, मूवी देखने में समय व्यर्थ कर देते हैं, बतियाने में समय व्यर्थ कर देते हैं, दूसरे दूसरे टॉपिक्स पे डिस्कशन करने में समय व्यर्थ कर देते हैं, पार्क में जाकर घूमने में, कभी कभार कुछ लपझप करने में समय को व्यर्थ कर देते हैं। लपझप समझ गए होंगे, ये सब व्यर्थ है। तो व्यर्थता से बचें और वो करें जो प्रेम में करना चाहिए, और वो है एक दूसरे के साथ में बैठिए और कभी कभी कुछ मत कहिए, मौन रहिए, एक दूसरे की प्रेजेंस को फील करिए। जैसे कई बार आप घर पे होते हैं और घर पर आप अपना फोन चला रहे हैं और अपनी फैमिली के किसी मेंबर के साथ बैठे हैं और वो भी फोन चला रहे हैं, ठीक, कई बार होता है। लड़कियां अक्सर देख सकते हैं कि आप, आजकल तो हो गया ना, घर पे बेटी भी फोन चला रही, मम्मी भी फोन चला रहे हैं। उसी मोमेंट में मम्मी उठकर दूसरे कमरे में चली जाए और वहां पर फोन चलाना शुरू कर दे और बेटी को पता चल जाए, तो वो असहज होती है कि ऐसा क्या हो गया कि मम्मी इस रूम से उस रूम में चली गई। या बेटी उठकर चली जाए या बेटा उठकर चला जाए तो माँ असहज होती है कि क्या हो गया। वो आ जाती है, यहां क्यों बैठे हो, है ना, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही हमारे को सुकून दे रही थी। तो आपको अपने पार्टनर के साथ अपनी प्रेजेंस में और परफेक्शन की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा शांत बैठे, 5 मिनट करें, चुप रहें, एक दूसरे को फील करें, महसूस करें, उस होने को महसूस करिए। जैसे किसी का मैं पढ़ रहा था, उसने लिखा था कि बहुत सारे लोग हैं जो कई बार सोचते हैं कि हम फलाना पार्क में जाएंगे, ठीक, और बड़े समय के बाद एक मौका मिलता है फला पार्क में जाने का, तो उनसे पूछिए, जब वो चले जाएं वापिस आए तो उनसे पूछिए क्या वहां किसी फूल को देख करके एकदम मन मोहित हो गया था, द्रवित हो गया था कि बस आंसू ही निकल आएंगे। वो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं। क्या किसी पेड़ को गले लगा लिए, बोलेंगे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या वहां घास पर बैठे तो मन हुआ कि बस अब इसी घास पर बैठे रहे, उड़ना उठे, क्योंकि ये घास इतनी प्यारी है कि इसे छोड़ने का दिल नहीं। तो बोलेंगे नहीं नहीं, हम घास पर बैठे थे लेकिन चादर बिछा के बैठे थे। तो फिर पार्क काहे गए थे, फिर उस पार्क में जाने का माइंडसेट था ही क्यों। जब प्रकृति के उस जेम के साथ में, उस रत्न के साथ में आप आत्मसात नहीं कर पाए तो फिर व्यर्थ हो गया ना जाना। जैसे आजकल मोबाइल फोन है, लोग जाते हैं टूर पे और फोन से वीडियो और फोटो खींचते चले जाते हैं। ठीक है, वीडियो बनाइए, 10 वीडियो बनाइए, 50 बनाइए, लेकिन वीडियो फोन को हटा करके अपनी आंखों से भी देख लीजिए दृश्य को। आंखों से दिमाग की मेमोरी में भी उस दृश्य को कैप्चर करने दीजिए, या फिर स्क्रीन से ही कैप्चर करेंगे। तो ये रीडिंग कहती है कि पार्टनर के साथ में अपने इंटरेक्शन को बढ़ाना है। अगर आप इस इंटरेक्शन को बढ़ा पाए तो आप सबसे बड़ी चीज जो पाएंगे वो पाएंगे कि आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन का आ जाना जिसे आप कहेंगे कि ये पहले मुझे मिल गया होता, ये सिचुएशन पहले मिल जाती तो मजा आ जाता। एक रिचनेस, एक अमीरी रिलेशनशिप की आपको फील हो जाएगी। लेकिन वो अमीरी जैसे ही फील होगी, आपको ऐसा भी फील होगा कि आपके पार्टनर का आपके साथ जुड़ाव थोड़ा कम है, या आपका जुड़ाव अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा स्लाइटली कम है। ये सिचुएशन आपके दिल को दुखा सकती है, तो दुखने दीजिए, क्योंकि सचमुच में ये है। उसके बाद में आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि आप किसी भी नकारात्मकता को आगे लाए बिना अपने रिलेशनशिप में और बेटरमेंट कैसे लेकर आए, और उसका सीधा सा आंसर है कि अपने पार्टनर की फीलिंग के साथ खुद को कनेक्ट करके। कई बार हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी फीलिंग के साथ जुड़ जाए, हम उसकी फीलिंग के साथ नहीं जुड़ना चाहते, तो आपको उसकी फीलिंग के साथ जुड़ने की कोशिश करनी होगी। जितना ज्यादा आप उसके साथ जुड़ना शुरू करेंगे, आपके अंदर द्वय, ट्विन फ्लेम का कार्ड कहता है, द्वय का भाव समाप्त होगा। कहते हैं ना कि शादी के बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं। प्रेमी और प्रेमिका को एक युगल माना गया है, एक एंटिटी। एक एंटिटी होना बहुत आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। वर्तुल बनना चाहिए। प्रेम में एक वर्तुल बनता है। वर्तुल मतलब ये एनर्जी ऑरा की बात है। अगर लव रिलेशनशिप में आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं है तो ट्रायंगल बन जाएगा, आपका अलग उसका अलग, और दो ट्रायंगल मिलकर के सर्कल नहीं बनाएंगे। अगर आप एक डाउटफुल माइंडसेट के साथ, ये इंफ्रारेड कैमरा से कई बार ऑरा कैच करके देखा भी जा चुका है, और अगर आप एक डाउटफुल माइंडसेट के साथ अपने पार्टनर के साथ लॉयल भी हैं तो रेक्टेंगल बनेगा। दो रेक्टेंगल मिलकर भी
वर्तुल नहीं बना सकते, सर्कल नहीं बना सकते। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ सिर्फ अपने वाले रिलेशनशिप के पार्ट को पूरी तरह से परफेक्शन में साधे हुए हैं तो आपका अर्धवृत्त बनेगा, आधा हाफ सर्कल बनेगा आपका, हाफ सर्कल आपका हाफ उसका, जब मिल जाएंगे तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। इसे कहते हैं प्रेम के वर्तुल को पूरा होना। उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए आप एक दूसरे को और ज्यादा अंडरस्टूड करने की कोशिश करें, एक दूसरे के प्रति अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, एक दूसरे के प्रति अपने मनोभावों को जल्दबाजी में ना लाएं और एक दूसरे को समय दें कि आप अपने रिलेशन की सच्चाई तक पहुंचना शुरू कर दें। अब जब सच्चाई तक पहुंचेंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस रिलेशन में चीजें पॉजिटिव रहेंगी, सच्ची रहेंगी और आपके लिए फेवर भी करेंगी। 20% की पॉसिबिलिटी अपीयर है जहां यह रिलेशन आगे जाकर क्लोज भी होगा। तो इसलिए सेकंड पाइल में क्या यह रिश्ता सच्चा है, तो इसका आंसर है कि सच्चा तो है, लेकिन इसकी सच्चाई की परख अभी होनी थोड़ी और बाकी है। और उस परख में अगर जीत गए तो रिलेशन आगे चलेगा, सच्चा रहेगा, वरना रिलेशन क्लोज होगा। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यही कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।